Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। कैपिटलिज्म मॉडल के किसी भी सेक्टर में अगर किसी कंपनी का एकाधिकार यानी कि मोनोपोली हो जाता है तो सरकार को पीछे हटना पड़ता है और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम नागरिक को होता है। आज हम जानेंगे कि ऐसी क्या परिस्थिति हुई जिसकी वजह से पिछले 3-4 दिनों से हवाई आपातकाल जैसी स्थिति भारत में पैदा हो गई है। एक कंपनी ने पूरे भारत की हवाई यात्राओं को जो है बाधित कर रखा है। उस कंपनी का नाम है इंडिगो। इंडिगो ने कैसे एविएशन सेक्टर में अपने मोनोपोली को बनाया और आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, इसका जिम्मेवार कौन है? क्या भारत सरकार जिम्मेवार है, डीजीसीए जिम्मेवार है या फिर खुद जो है वो कंपनी जिम्मेवार है? इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि एक आम नागरिक के होने के नाते जब भी आप एयर ट्रैवल करते हैं तो उस समय आपके क्या अधिकार हैं। इन सब चीजों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आपने देखा होगा ये न्यूज जो है पूरे 3-4 दिनों से ट्रेंडिंग में है। आज की भी न्यूज ये है कि 500 से ज्यादा जो है फ्लाइट कैंसिल हो चुके हैं। और फ्लाइट अगर कैंसिल हो रहे हैं तो इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? क्या कॉमन पब्लिक जिम्मेवार है, डीजीसीए जिम्मेवार है, एविएशन मिनिस्ट्री जिम्मेवार है या फिर कंपनी जिम्मेवार है? इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना। अगली स्लाइड में आपको एक चीज इंफॉर्मेशन बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आपको इस समय पटना से नई दिल्ली या नई दिल्ली से पटना ट्रैवल करना है और आपने चूज किया है स्पाइस जेट को, तो आपको 41,380 रुपए देने होंगे। यानी कि पर पैसेंजर की जो ट्रैवल कॉस्ट आ रही है वो 41,380 रुपए आ रही है इफ यू आर ट्रैवलिंग बाई स्पाइस जेट। अगर आपने चुना है एयर इंडिया को तो आपको देने होंगे 90,110 रुपए। आपने अगर चुना है एयर इंडिया को तो आपको देने होंगे 78,363 रुपए। अब आप सोचिए कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी जिम्मेवार है, इंडिगो। जब भी किसी कंपनी का किसी भी सेक्टर में अगर मोनोपोली हो जाता है तो ऐसी स्थिति पैदा होती है और इसमें नुकसान और सिर्फ जो है आम नागरिक का होता है। ना किसी नेता का होगा, ना किसी मंत्री का होगा, ना किसी सांसद का होगा, ना किसी विधायक का होगा, क्योंकि इन सबको तो जो है हमारे टैक्स पे, हमारे जो है जो हमने टैक्स पे कर रखा है उस पर इनको घूमने और फिरने की आजादी है। यानी कि आम नागरिक को सफर करना पड़ेगा। ये पेमेंट जो है, ये कॉस्ट जो है, ये आम नागरिक को बियर करना पड़ेगा। और डिटेल में जो है आपको मैं समझाना चाहता हूं ये कि जो 550 जो फ्लाइट कैंसिल हुए हैं, ये 20 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। 20 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है। आपने ट्रेन से ट्रैवल किया होगा, आप सब जो है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो ज्यादातर लोग जो है वो ट्रेन से ट्रैवल करते होंगे। ऐसी स्थिति ट्रेन में आमतौर पर होते रहती है जब ट्रेन जो है 10 घंटे लेट चलता है, 20 घंटे लेट चलता है। अगर किसी ने टिकट जो है अगर स्पेशल ट्रेन में करा रखा है तो वो 4 दिन में भी पहुंच सकता है अपने घर। अगर उसकी जर्नी 12 घंटे की है तो 4 दिन तक वो ट्रेन में जो है अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है, अगर उसने स्पेशल ट्रेन में बुकिंग कर रखी है तो। ऐसी स्थिति हमने बहुत बार देखी अगर ट्रेन से आप ट्रैवल करते होंगे तो। लेकिन ऐसी स्थिति जो है आज इंडिगो एयरलाइन से ट्रैवल करने वालों की हो गई है। यानी कि एयरपोर्ट पे जो है वो जमावड़ा लगा हुआ है। लाखों लोग जो है एयरपोर्ट पे खड़े हैं और खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। लेकिन वहां पे एरोप्लेन तो है, प्लेन तो है, लेकिन चलाने वाला क्रू मेंबर नहीं है, चलाने वाला पायलट नहीं है। ऐसी क्या स्थिति है कि पायलट नहीं है और क्रू मेंबर नहीं है? इस पर भी चर्चा करेंगे। अगर ये देखोगे, ये चार्ट से आपको मैं समझाना चाहता हूं कि 63% पे इंडिगो का कब्जा है। यानी कि सिविल एविएशन सेक्टर में अगर आप देखेंगे, एविएशन सेक्टर में डीजीसीए का ये जो है डेटा है, डीजीसीए कहता है कि 63% जो है कंट्रोल करता है कौन? इंडिगो। यानी कि बाकी सारे जो एयरलाइंस हैं, एयर इंडिया हो गया, विस्तारा हो गया, स्पाइस जेट हो गया, इनका जो प्रेजेंस है एविएशन सेक्टर में, डोमेस्टिक मार्केट शेयर में, तो डोमेस्टिक जो मार्केट शेयर है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का है तो 63% जो है वो इंडिगो का है। और उसके बाद आता है एयर इंडिया। यानी कि 63 और 6 जोड़ दें तो लगभग 70% पे सिर्फ 2 कंपनियों का कब्जा है, यानी कि टाटा और हमारा इंडिगो। 2 कंपनी का कब्जा है, ठीक है। यानी कि शेयर अगर देखा जाए तो 2 कंपनियों का ज्यादा है। अगर यहां पे देखो, ये जो है ये स्थिति आ गई है एयरपोर्ट की। ऐसा लग रहा है ना कि ये कहीं रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। ये रेलवे स्टेशन वाली स्थिति एयरपोर्ट पे आज पैदा हो गई है जस्ट बिकॉज एक कंपनी ने इन सबको जो है अपने घुटनों पर ला दिया है। एक कंपनी ने, और सरकार को भी लाया घुटनों पर। ये तो आम नागरिक है, लेकिन सरकार को जो घुटने पे ला दिया उसका नाम है इंडिगो, है ना। और मैं क्यों कह रहा हूं कि भारत की सरकार को उसने घुटने पे ला दिया, इस पर भी चर्चा करूंगा। ये देख रहे होंगे, ये रोहित मेहता है। ये कहते हैं कि भाई मेरे फादर को जो है ट्रेवल करना है। क्यों? क्योंकि उनको फ्यूनरल में पार्टिसिपेट करना है। उनके यहाँ किसी का देहांत हो गया, किसी की मृत्यु हो गई है और उनके फादर ट्रेवल कर रहे हैं फ्लाइट से, लेकिन फ्लाइट अवेलेबल नहीं है और वहां पे डेड बॉडी रखी गई है और उसको जो है लास्ट जो उसका राइट्स होते हैं, जो क्रियाक्रम है उसको परफॉर्म करना है और उसके लिए जो है इनके फादर जो है वो इंतजार कर रहे हैं एयरपोर्ट पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सिंगापुर के हाई कमिश्नर हैं और सिंगापुर के हाई कमिश्नर को अपने किसी स्टाफ की शादी में जाना था। लंबे समय तक उन्होंने इंतजार किया और इस शादी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। यहाँ पे आप देखिए तो एक कपल जो है वो अपने शादी के रिसेप्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो ऑनलाइन मोड में जो है वो ट्रैवल तो नहीं कर पाया, ऑनलाइन मोड में पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये है वो व्यक्ति, ये है सीईओ, इसका नाम है पीटर। ये इंडिगो का जो है सीईओ है और ये जो है माफी मांग रहा है भारतीयों से
ये कह रहा है कि हमसे गलती हो गई, हम जो है इसको क्या करेंगे, हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। और इसने बहुत लंबा चौड़ा जो है लेटर भी इशू किया है और एक वीडियो भी बनाया है और उसमें माफी मांग रहा है भारतीयों से। आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि भाई ऐसी क्या स्थिति हुई जिसकी वजह से आज इंडिगो ने पूरा कर्मचारी जो है हड़ताल कर रखा है, इंडिगो जो है ठप पड़ा है, सिविल एविएशन सेक्टर में आज पूरी तरीके से आपातकाल की स्थिति आ गई है। सिलसिलेवार तरीके से 10 पॉइंट मैंने लिखे हैं, 10 पॉइंट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखा है द इंडियन गवर्नमेंट इशूड न्यू रेगुलेशन एम्ड एट इनहांसमेंट एविएशन सेफ्टी। अब देखो एविएशन सेफ्टी में, एविएशन सेक्टर में सेफ्टी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बहुत सारे पायलट्स जो रन करते हैं एरोप्लेन को, उनके सेफ्टी और उनके हेल्थ को इशू को ध्यान में रखते हुए डीजीसीए ने, भारत की सरकार ने, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बहुत सारे गाइडलाइन बनाए और उन गाइडलाइन को जो है हर एक एयरलाइन को दिया गया और हर एक एयरलाइंस को जो है उनको फॉलो करना था। लगभग सारे एयरलाइंस ने उन मानकों को फॉलो करने के लिए रेडी हो गए। हालांकि इस पे जो है बीच में कोर्ट में भी केस हुआ और कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। सारे एयर कंपनीज ने उनको फॉलो किया एक्सेप्ट इंडिगो, और यही इसी का वजह जो है आज की स्थिति ये पैदा हुई है। यानी कि डीजीसीए ने गाइडलाइन बनाया। क्यों बनाया गाइडलाइन? टू सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर की सेफ्टी के लिए और पायलट्स के हेल्थ सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए। तो ये दो ग्राउंड्स को देखते हुए कुछ मेजर्स लिए गए, कुछ प्रिकॉशन बनाए गए, कुछ स्टेप्स लिए गए डीजीसीए की तरफ से, जिसको फॉलो नहीं कर पाया इंडिगो। आगे देखो, इंडिगो एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ दिस न्यू रेगुलेशन। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इंडिगो ने बोला कि भाई हम नहीं मानेंगे, है ना। उसने बोला कि हमें समय चाहिए, हमें लंबा समय चाहिए। और ये जो लॉ बना है, ये जो गाइडलाइन बना है, वो लगभग आज से 2 साल पहले बना है। अब सोचो 2 साल पहले कोई कानून बन गया, 2 साल पहले कोई लॉ बन गया, नॉर्म्स बन गए, और उसको फॉलो करने में इंडिगो को 2 साल लग गए। ये दिखाता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका सिर्फ एक और एक ही मोटिव होता है, वो है क्या? वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट के अलावा उनका कोई मोटिव नहीं है। उनके सेफ्टी, उनका हेल्थ, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। उनके पैसेंजर के सेफ्टी से कोई मतलब नहीं है, पायलट के हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये चीजें 2 साल पहले लागू हो गई थी, लेकिन इंडिगो ने बोला कि भाई हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। और यहाँ पे गलती सीधे और सीधे जो है डीजीसीए की है कि डीजीसीए ने इसको इंप्लीमेंट नहीं करवाया और ना ही उसने इंश्योर किया कि भाई इस महीने में जब शादी बहुत ज्यादा हो रही है, जहाँ पे लोग ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, छुट्टियां चल रही हैं और विंटर का समय है, इस टाइम में ट्रैवल लोग ज्यादा कर रहे हैं, उस समय की ये स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए डीजीसीए ने पहले से तैयारी नहीं की। तो एक जो एजेंसी जो सबसे ज्यादा जिम्मेवार है वो तो खुद डीजीसीए है, इंडिगो तो जिम्मेवार है ही। तो ये ध्यान देने वाली बात है। सब्सिक्वेंटली इंडिगो रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू विथड्रॉ द रूल्स बट द रिक्वेस्ट वाज डिनाइड। यहां पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, यहां पे कह रहा है कि भाई इंडिगो ने बोला सरकार को कि भाई ये जो आपने रूल बनाए इसको वापस कर लीजिए, लेकिन सरकार ने बोला कि हम इसको वापस नहीं कर सकते हैं। इसने कोर्ट में चैलेंज किया, कोर्ट से भी इसको फेवर नहीं मिला। समझ में आ रही बात आपको? इंडिगो हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कलेक्टिंग पेमेंट्स फॉर फ्लाइट दैट आर अल्टीमेटली कैंसिल। अब देखो, इंडिगो को जब पता था कि ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, जब हमारे पास वर्कफोर्स नहीं है, हमारे पास क्रू नहीं है, हमारे पास पायलट नहीं है और ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, तो फिर उसने बुकिंग क्यों करवाएं? उसने टिकट्स के पैसे क्यों लिए? और टिकट्स के पैसे लेने के बाद जो है उसने जो है कैंसिल क्यों नहीं किया टाइम पे? उसने एडवांस में क्यों नहीं बताया अपने पैसेंजर को कि तुम्हारी जो है टिकट कैंसिल की जा रही है, बिकॉज हमारे पास वर्कफोर्स नहीं है, हम फ्लाइट रन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा इशू है। फर्दर मोर द एयरलाइन एलिजिबली रिफ्रेन फ्रॉम इशूइंग कैंसिलेशन एडवाइजरी इन एडवांस में नहीं बताया कि भाई कैंसिल होने वाला आपका टिकट। आपको 1 हफ्ते 14 दिन पहले आपको एडवांस में बताना पड़ता है। डीजीसीए का गाइडलाइन है कि आपको 14 दिन पहले बताना पड़ेगा, है ना, कि आपकी टिकट जो है कैंसिल हो रही है या आपका जो है फ्लाइट जो है कैंसिल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है इंडिगो ने ऐसा कुछ नहीं किया। इट इज क्लेम दैट इंडिगो इंटेंशनली डिलेज इन्फॉर्मिंग पैसेंजर्स ऑफ कैंसिलेशन कॉजिंग देम टू सफर फॉर 24 आवर्स एट एयरपोर्ट एंटिसिपेटिंग पब्लिक आउटरीच। अब देखो ना, यहाँ पे 24 घंटे तक लोग आके जो है एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे हैं कि अब मेरी फ्लाइट आएगी, अब मुझे जो है अपने घर पे पहुंचने का मौका मिलेगा, अब मैं अपनी मीटिंग में जा सकूंगा, अब मैं जो है ट्रैवल कर सकूंगा। 24 घंटे जो है लोग वहां पे इंतजार कर रहे हैं। और ये हो सकता है कि जानबूझ के इंटेंशनल, यानी कि जानबूझकर ये डिले किया जा रहा है ताकि सरकार को झुकाया जा सके। और इसने वो मंसूबों में जो है कामयाबी इसको मिल भी गई है, सरकार झुक गई है। ठीक है। रिफंड्स आर देन प्रोसेस्ड ओनली आफ्टर दिस 24 आवर पीरियड। और रिफंड भी कब मिल रहा है? जब वहां पे इंसान पहुंच जा रहा है ना, चेक इन कर ले रहा है, और वहां पे जाने के बाद वो लंबे समय तक हड़ताल कर रहा है, चिल्ला रहा है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लोग बैठे हुए हैं लंबे समय तक, कतारें लगी हुई हैं लंबे, कोई जो है अपनी बच्ची के लिए जो है पीरियड आ गया है उसके लिए जो है पैड मांग रहा है, चिल्ला रहे हैं लोग। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, उसमें लोग हाहाकार मचा हुआ है एयरपोर्ट पे। और ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? और उसके बाद रिफंड भी जो मिल रहा है वो 24 घंटे बाद रिफंड मिल रहा है। फिर आप देखो, दिस प्रैक्टिस अलाउज द एयरलाइन टू एक्वायर इंटरेस्ट ऑन बुकिंग अमाउंट फॉर सेवरल मंथ। अब मान लो कि किसी ने 3 महीने पहले टिकट बुक कर रखा है 5 दिसंबर की, तो 3 महीने तक जो है एयरलाइन के पास पैसा रहा और 3 महीने तक एयरलाइन ने उस पैसे पे इंटरेस्ट कमाया।
यानी कि मान लो मैंने 50,000 की टिकट की 3 महीने पहले 5 दिसंबर की, और ये 50,000 रुपए कहाँ गया? इंडिगो के पास गया। इस 50,000 पे उसने कुछ इंटरेस्ट कमाए, यानी कि इंडिगो को नुकसान में भी फायदा हुआ है। इस बात को ध्यान रखना होगा हमें। These actions are perceived as a causing widespread disruption to the nation's aviation transport system. Consequently, the government eventually withdraw the regulation. अब देखो क्या हुआ, जो रेगुलेशन यहाँ पे बनाई थी गवर्नमेंट ने, जिसको इंडिगो ने बोला कि मैं नहीं मानूंगा, आपको वापस लेना पड़ेगा, सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट को वापस लेना ही पड़ा अल्टीमेटली, है ना। तो लास्ट में ये सरकार जो है, और ये देखो ये हो रूल, ये है रूल, इसको बोलते हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। यही वो रूल है जिसके वजह से आज हाहाकार मचा हुआ है ना। सिविल एविएशन सेक्टर में आज जो पूरी तरीके से हर देश में पूरे हर एक कोने में, जो भी एयरपोर्ट पे आप चले जाओ, देश के हर एक कोने में, देश के हर एक एयरपोर्ट पे जो है यही हाल है। आपने एयरपोर्ट बहुत सारे बनवा दिए, बहुत सारे एयरपोर्ट बनाए, जो उड़ान योजना आपने देखा होगा, उड़ान योजना के तहत बहुत सारे एयरपोर्ट बनाए गए। सिर्फ यूपी की बात करूं तो यूपी में 6 एयरपोर्ट जो है अभी ऑपरेशनल नहीं है। 6 एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। कुशीनगर जैसा एयरपोर्ट जिसको बहुत धूमधाम से बहुत पैसे लगा के जो है बनाया गया, वो ऑपरेशनल नहीं है अभी एयरपोर्ट। तो आप सोचो कि ऐसे एयरपोर्ट आप बनाते जा रहे हो, लेकिन एविएशन सेक्टर में गवर्नमेंट का क्या रोल है? बहुत सारी जो अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि भाई एविएशन जो मिनिस्ट्री है उसको बंद कर देना चाहिए, नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय जो है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एयर इंडिया सरकार के पास रहा नहीं, जो एयरपोर्ट है गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज कर रही है। तो बहुत सारे अपोजिशन के जो लीडर्स है वो भी बोल रहे हैं कि भाई आप बंद कर दो, क्योंकि डीजीसीए कुछ कर नहीं रहा है, सिविल एविएशन जो मिनिस्टर है वो कुछ कर नहीं रहा है, और एयरपोर्ट आप नए नए बनवाए जा रहे हो, और लेकिन जो फैसिलिटी है, जो सर्विसेज हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है अभी उठ रहे हैं। ये देखो, ये है ओल्ड नॉर्म्स और ये है न्यू नॉर्म्स, और इसमें ये चेंज हुए हैं, इसी की वजह से जो है इंडिगो हड़ताल कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिगो के हड़ताल के पीछे क्या वजह है, इंडिगो ने ऐसी स्थिति क्यों पैदा की, और इसमें और क्या क्या सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और कंडीशन है, इसको देखने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर ने एक बहुत हाई लेवल की जांच बैठा दी है। अब जांच का क्या रिपोर्ट आता है ये तो लंबे समय में पता चलेगा। फिलहाल के लिए जो सीईओ है इंडिगो कंपनी का, उसने बोला है हमें फरवरी तक का वक्त लगेगा, यानी कि फरवरी तक जो है हम सारी चीजों को जो है पहले की तरह स्मूथ कर पाएंगे। अभी हमारे पास जो है क्रू मेंबर नहीं है, अभी हमारे पास पायलट नहीं है। उसने रिक्वेस्ट किया है, डीजीसीए ने भी रिक्वेस्ट किया है पूरे इंडिया के पायलट से कि भाई इस टाइम पीरियड में जो है वो सपोर्ट करे इंडियन एयरलाइंस को, ठीक है, जितनी भी एयरलाइंस कंपनी है उनको सपोर्ट करे। तो डीजीसीए ने भी ये जो है इशू किया है। जो एसोसिएशन भी है, पायलट एसोसिएशन, उसने भी अपने स्टेटमेंट दिए हैं। अब देखो, शेमफुल हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेंड डाउन टू इंडिगो टैक्टिक्स। मैंने बताया ना आपको कि इंडिगो ने कुछ ऐसे टैक्टिक्स रखे हैं और इंडिगो ने मजबूर कर दिया सरकार को पीछे हटने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंगली इन पब्लिक इंटरेस्ट डीजीसीए हेयरबाय ग्रांट टेम्पररी वन टाइम एग्जम्पशन टू मेसर्स इंडिगो फॉर A320 फ्लीट ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द रिवाइज FDTL। देखो यहाँ पे लिखा हुआ FDTL सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सेक्शन 7 सीरीज डेटेड, अब देखो 26/3/2024। अब आज से सोचो कि कितने साल पहले की बात है। अभी कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है 25 का, और ये 26/3/2024 का ये लॉ है। और ये आज तक इंडिगो वालों ने आज तक इस पर जो है काम नहीं किया, और चूंकि काम नहीं किया यही इसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। यानी कि 26 मार्च का जो नियम है वो आज 5 दिसंबर को ये लोग फॉलो नहीं कर पाए, इसलिए ये जो है ये स्थिति आई है। तो आपको क्या लगता है कि इन चीजों को लेकर सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, वो इंडिगो पे क्या एक्शन लेना चाहिए, और डीजीसीए जिसका काम ही है इसको इंप्लीमेंट करवाना, डीजीसीए जिसका काम ही है इसका इंस्पेक्शन करना, उसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए। फिर आप देखोगे द एग्जम्पशन इज ग्रांटेड सोनली टू फैसिलिटेट ऑपरेशनल। ये तो भाई वही खाना पूर्ति वाली लाइन जो है यहाँ पे लिख दी गई है, मेन लाइन जो है वो यहाँ पे है, और ये दिखा रहा है कि सरकार जो है वो पीछे हट चुकी है, सरकार जो है झुक चुकी है। और सरकार की आदत ये है, पिछले 3-4 जितने भी नियम आए हैं उसमें आपने देखा होगा कि सरकार झुक रही है, चाहे संचार साथी ऐप को लेकर हो, या फिर रेलवे में ट्रैवल करने के बाद जो आपके लगेज होते हैं उस पर पैसे लगाने की बात हो, या फिर टोल टैक्स में बाइकर्स जो होते हैं उन पर टोल टैक्स लगाने की बात हो। तो ऐसे बहुत सारे रूमर्स आते रहते थे, फिर बाद में जो है सरकार को पीछे लेना पड़ता था। और यहाँ पे भी हमने देखा, ऐसा ही हमने चीज देखा जब जो है जो फार्मर्स लॉ बिल लाए थे, फार्मर्स के लिए जो हमने बिल लाए थे, उस समय भी जो है बहुत सारे किसानों ने लंबे समय तक प्रदर्शन किया, सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो यहाँ पे हमें चाहिए कि भाई हम लोग कॉर्पोरेट जो सेक्टर है, जो कंपनीज हैं, उनके अगर पीछे हम लोग हट रहे हैं, नागरिक के लिए हम पीछे हट रहे हैं तो अलग बात है, क्योंकि नागरिकों ने ही सरकार बनाया है। लेकिन कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए अगर हम पीछे हट रहे हैं तो ये हमारे लिए सोचने की जो है और समझने की बात है कि सारे जब कंपनीज मान गए, बाकी भी तो एयरलाइंस हैं, उन सारे एयरलाइंस ने जब इन सारी चीजों को मान लिया तो फिर इंडिगो के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों, ये सवाल उठना चाहिए। फिर आप देखोगे योर राइट्स व्हेन अ फ्लाइट इज डिलेड और कैंसिल्ड, आपके क्या अधिकार हैं जब फ्लाइट डिले हो जाए या फिर कैंसिल हो जाए, उस समय आपके अधिकार क्या हैं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप जानते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि कौन कौन से वो अधिकार हैं, कौन कौन से वो राइट्स हैं जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं इफ योर फ्लाइट इज डिलेड और कैंसिल्ड। ठीक है, ऐसा कुछ नियम जो है रेलवे में भी है। और
आखिर में एक अंतिम सवाल, अगर आपने किसी भी एयरलाइन में ट्रैवल किया है तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट एयरलाइन कौन है? इंडिगो है, गो एयर है, स्पाइस जेट है, विस्तारा है, या फिर जो है एयर इंडिया है? कौन से एयरलाइन में आपने ट्रैवल किया है और आपका एक्सपीरियंस कैसा था? इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। भारत में और भी बहुत सारे एयरलाइन थे, सहारा था, किंगफिशर था, वो सारे एयरलाइन बंद हो गए। ये कुछ एयरलाइंस हैं जो अभी भारत में डोमेस्टिक एयरलाइन है और डोमेस्टिक जो है हमारा, उसमें ये लोग रन करते हैं। इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एक और वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आपके क्या क्या अधिकार हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। व्हाट इज योर राइट इफ योर फ्लाइट गेट कैंसिल्ड और डिलेड। इस पर मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा। चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जो भी मैंने प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।